इस समय जो महामारी चल रही है कोरोना से हम्म संबंधित, जिसे कोविड हम्म 19 के भी नाम से जानते हैं, दुनिया के सारे देश इससे परेशान हैं और परेशानी हम्म का कारण सबका एक ही है। न हम्म इस अज्ञात शत्रु के बारे में समुचित जानकारी है, न दिखाई देता है, न अभी तक हम्म इसके बारे में ढेर सारी सूचनाएं ही इकट्ठी की गई। हम्म ऐसे में सबसे ज्यादा जो प्रभावित कर रहा है समाज, वह है भय और मानसिक रोग। हमारी हम्म किसी को हो या न हो, भय के मारे सारे लोग परेशान हैं। और हम्म सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी दिमागी हालत क्या होगी, मनोदशा क्या होगी। इसी हम्म समस्या के समाधान के लिए आज हम ऑनलाइन पर जुड़ के आप लोगों के लिए बात करने के लिए डॉक्टर टीके आइच, वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर। सबसे पहले तो हम्म। डॉक्टर साहब आपको फोन लाइन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपना श्रोताओं को हमारे तरफ से, हमारे डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स की तरफ से प्रणाम एंड हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। आप हमारे बात सुन रहे हैं, जी हमारे बात हैं। हम लोग तो थोड़ी देर के लिए कुछ बात करेंगे कोविड-19 और इसके कारण से मानसिक परेशानियां क्या क्या हो सकती है और इसका उपाय उपचार कैसे हो सकते हैं। ये जो कोविड-19 जो बीमारी आए हैं, मैं आप सबको पता है कि मैं आप सब रेडियो से, टीवी से, न्यूज़पेपर से जुड़े हुए हैं। डेली आप लोग को भी जानकारियां मिल रहे हैं। हो सकता है जितना जानकारी हम लोग को मिल रहे हैं उतना ही आप लोग को मिल रहे हैं। तो मेरा बेसिकली आपसे आज यही चर्चा करेंगे, इस बीमारी के कारण से जो मानसिक परेशानियां आ रहे हैं मरीज को, उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करें। ये बीमारी के कारण कई पहलू है, एक सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू और शारीरिक बीमारी का पहलू और फाइनली में मानसिक परेशानी का पहलू है। सामाजिक पहलू जो है तो आप लोग सब समझ रहे हैं, इसके कारण से हम लोग कई लोग हैं एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। दूसरा, एक घर के अंदर में हम लोग रह गए हैं, पूरा बाहर जा नहीं सकते, बाहर के लोग अंदर नहीं आ सक रहे हैं। तो ये स्थिति शायद ही कभी होता, कई सदियों में एक बार कहीं आ जाता है। तो इसके लिए आम जनता हम लोग कोई तैयार नहीं थे और इसके कारण से कई मानसिक परेशानियां का सामना कर रहा है। एक इंडिविजुअल के हिसाब से नहीं, पूरा समाज के लिए ये है, सच है। हम अगर घर में बैठे हैं, हमारे कोई अपने अभी दूर में कहीं है, तो उनके लिए एक उत्कंठा होती है, घबराहट होती है, एंग्जाइटी आ रहा है, पता नहीं मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा बेटी कैसे हैं। तो ये जो है घबराहट वाली एक परेशानी आ जाती है पूरा। दूसरा, अगर हमको पता चले जो मेरा जो जान पहचान या मेरा रिश्तेदार या मेरा बेटा बेटी ऐसा जगह में है जहाँ को कोविड का रेड जोन घोषित किया गया, परेशानी और बढ़ जाती है। तो ये सब चीज के लिए हम लोग कभी पहले सोचे नहीं थे, समझे नहीं थे, जाने नहीं थे। सामाजिक पहलू है, आर्थिक पहलू जो आ जाती हैं। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो हजारों मजदूर एक जगह में, अलग अलग जगह में फंस गए हैं। उन लोग का रोजी रोटी बंद हो गया या बंद होने का कगार में पड़े हैं। तो आर्थिक पहलू के कारण से इनके अंदर में एक डर, भय, घबराहट पैदा हो जा रहा है जे मेरा आज के दिन या आगे आने वाले दिन कैसे चलेंगे, खाना पीना कैसे चलेगा, मेरा बच्चे कैसे बड़े रहेंगे, कैसे हम जिएंगे। तो इसके कारण से भी एक घबराहट, मन में डर, भय पैदा हो जा रहा है। तीसरे जो है, जो इसके कारण से जो पूरा सोसाइटी में जो एक स्ट्रेस जो है, एक तनाव पैदा हो जा रहा है, ये प्योर मानसिक परेशानी जो है, एक डर पैदा हो जा रहा है। ये डर का कई रूप है, कई हिस्से है। जो एक तो है अचानक डर हो जाना, पता नहीं मेरा किसी अनजाने आदमी से बात कर लिए, नजदीक आ गए, अच्छा डर आ सकता है कि कहीं मेरा तो नहीं हो गया। उसमें परेशान हो जाता है, उसमें सोचना शुरू हो जाता है, सोचने शुरू हो जाते। थोड़ी भी सर्दी जुकाम हुआ तो हाँ, सबसे ज्यादा भयभीत हो रहा है, सामान्य सर्दी जुकाम से भी। ये बात भाई वैसा ही है। द कॉमन कोल्ड इज अ वेरी कॉमन थिंग है। हम लोग कभी ये सोचते नहीं थे, कभी केयर है, डरते नहीं थे, ये अरे सर्दी जुकाम हो गया है। डॉक्टर साहब, पुरानी कहावत भी है कि अगर दवा लेंगे तो सर्दी जुकाम 1 हफ्ते में ठीक होगा, नहीं यस दवा यस, लेंगे तो 7 दिन में ठीक होगा। सही बात है। सर्दी जुकाम कॉमन कोल्ड इज बेसिकली ए वायरल इन्फेक्शन है। और वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई इलाज नहीं है। ऑटोमेटिकली बॉडी में रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाने से ये ठीक हो जाते हैं।
तो हम लोग जो तो सर्दी जुकाम में जो दवा देते थे बेसिकली हम लोग इसीलिए देते थे जैसे बीमारी आगे ना बढ़े, तो इसको वायरल इन्फेक्शन के ऊपर में कहीं बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना आ जाए। बुखार के सर्दी जुकाम के अगर बुखार आ जाता है तो बुखार का दवा देते हैं, प्लस कुछ सर्दी जुकाम के लिए कुछ दवा देते हैं, लेकिन एज सच सर्दी जुकाम का कोई दवा होता नहीं है, तो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। लेकिन अभी इस डे जो है कोविड भी एक किस्म के वायरस इन्फेक्शन है। कोई भी वायरस इन्फेक्शन का जो सिम्टम्स होता है उसके साथ मिलजुल के सिम्टम्स में इसका बीमारी शुरू होता है। खास तौर से जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या ऐसे लोग जो भले नौजवान हों लेकिन उनके अंदर रोग रोधी क्षमता कम है या किसी लंबी बीमारी से पीड़ित हैं, इलाज चल रहा है, उनको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नहीं, वही बता रहे हैं हम। जैसा ये कोविड का सिम्टम्स का आप लोग को सब पता है, आप लोग चर्चा सुन रहे हैं, देख रहे हैं। साधारण कॉफ एंड कोल्ड से ये आगे की तरफ बढ़ जाता है। जब इनको सांस का परेशानी शुरू हो जाती है, ड्राई कॉफ सूखा खांसी शुरू हो जाता है, तब हो सकता है कि ये कोविड का लक्षण हो रहा है। लेकिन ये कोविड का जो रियल जो लक्षण जो है बहुत कम मरीज को आता है। लास्ट कई दिनों से टीवी में पेपर में आप लोग सुन रहे होंगे जे ज्यादातर कोविड पॉजिटिव मरीज कोई सिम्टम्स नहीं है दे रहा, वो ज्यादा खतरनाक वाली बात होती है। और दूसरा खतरनाक उस टाइप का मरीज होते हैं यूजुअली जिन लोग बुजुर्ग है, और बुजुर्ग होने के नाते ऑलरेडी इनके अंदर में कोई ना कोई शारीरिक बीमारी, जैसे इनका डायबिटीज है, इनका हाइपरटेंशन है, इनका और भी कोई पुराना उम्र की बीमारी है, तो इन लोग के अंदर में शरीर के बीमारी कोई भी बीमारी के साथ लड़ने की क्षमता कम हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। लड़ने की क्षमता कम हो जाता है। उस शरीर में अगर कोविड आ जाए उसमें जान का खतरा ज्यादा होता है। इसीलिए हम लोग देख रहे हैं जब पूरा दुनिया में ही जिन लोग ज्यादा मर रहे हैं उसमें बुजुर्ग लोग ज्यादा मर रहे हैं, क्यों? उन लोग का इम्यूनिटी या लड़ने की क्षमता कम हो चुकी है। तो ये जो है ज्यादा खतरा इसीलिए उन लोग के लिए होता है। नॉर्मल एडल्ट में या बच्चों में वैसे उतना खतरा नहीं है। ये साधारण सा जैसे वायरल इन्फेक्शन होता है, होके ये कुछ दिन के अंदर में ठीक हो जाते हैं। तो इसमें जो प्रिकॉशन लेना है तो इसमें आजकल तो कई देखिए दवा दे रहे हैं। हमारे एलोपैथिक मेडिसिन में सच कोई दवा नहीं है जो प्रतिशतक जैसे दिया जा सकता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का आयुष डिपार्टमेंट से कई दवा के बारे में, आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में बताया जा रहा है। काढ़ा बना के पिलाने की बात किया जा रहा है। अभी आज सुबह में देख रहे थे कहीं कुछ स्टडी हुआ है जिसमें ये आयुर्वेदिक मेडिसिन का देने के बाद 3 दिन के अंदर में कोविड नेगेटिव आ गया। ये भी है आ रहे हैं। तो मे भी कुछ ऐसा मेडिसिन आ रहा है जो इस प्रतिशतक के हिसाब से काम करेगा या पॉजिटिव होने के बाद जल्दी से नेगेटिव हो जाएंगे। और दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाने के और एक तरीका जो आ रहा है रेगुलर टीवी में, ये पेपर में चर्चा में हो रहा है, आप देखिएगा, जिससे प्राणायाम योगासन वगैरह समय पे है रेगुलरली के सुबह शाम करिए। ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द न्यूज चैनल में आजकल ये प्राणायाम और योगासन का चर्चा हो रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। तो मैं ये सलाह दूंगा विशेषतः जितना बुजुर्ग लोग है ये अपने जिंदगी का एक हिस्सा बना ले, सिर्फ आज के लिए कल के लिए नहीं, आगे के जिंदगी के लिए दे मस्ट गो फॉर रेगुलर प्राणायाम एंड योगासन। ये रेगुलर सुबह शाम करें तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने में साथ देता है और इसके साथ साथ कोविड को फाइट करने के लिए क्षमता देते हैं शरीर को। डॉक्टर साहब, इसी तरह अन्य उम्र के जो लोग हैं जो लाख मना करने के बाद भी घर में नहीं रहना चाहते, वो बाहर निकलते हैं, बार बार सड़क चौराहे पर या बाजार के लिए निकल जा रहे हैं, इस रोग की गंभीरता से परिचित नहीं है, अभी उनके अंदर जोश है, उमंग है, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि वो संयम कैसे बरतें और अपने आप को घर के अंदर संतुलित रूप से कैसे रख सकें? देखिए, एक कहावत हो रहा है ना, कोविड आपके घर में नहीं पहुंचेंगे अगर आप उनको दवा नहीं देते हैं। आप इसको समझना ही पड़ेगा। आप अगर बाहर जा रहे हैं, हो सकता है आप कोविड को घर में लेके आ रहे हैं, इसमें और कोई चारा नहीं है। हाँ, होम क्वारंटीन बोलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बोलिए, इसके अलावा और कोई चारा आज तक अभी तक आए नहीं है। कई रिसर्च चल रहे हैं दुनिया भर में, हमारे देश में भी, इसका वैक्सीन बनाने के लिए, इसका ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन एज ऑफ टुडे आज के दिन में और कोई चारा नहीं है। मैं सबको यही सलाह दूंगा, आप सलाह पहले भी मिल चुके हैं, आप प्लीज कोविड को अपने घर में बुलवा के मत लाइए।
आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए। आप अगर सरकार बोल रहे हैं, आपका हाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे हैं आप बाहर मत जाइए, तो प्लीज बाहर मत जाइए। अगर किसी कारणवश बाहर जाना ही पड़े, मजबूरी में दवा लाना हो या घरेलू अन्य चीजों को लाना हो, या ढेर सारे लोग हैं जो नौकरी पेशा हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो बाहर निकले, तो क्या क्या उनके लिए जरूरी है? नॉर्मल प्रिकॉशन के साथ जाना है, मास्क लगा के। अभी तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तो जरूरी कर दिए हैं, हर आदमी जब घर से बाहर निकलेंगे है वो मास्क लगाना एकदम जरूरी है। कहीं पे भी जाए, दुकान में जाए, कहीं पे भी जाए, मिनिमम सोशल डिस्टेंसिंग का जो फॉर्मूला दिया गया है उसको मेंटेन करें, और एज फार एज पॉसिबल जितना हो सके अवॉइड करें बाहर जाने के लिए। डॉक्टर साहब, व्यक्तिगत सफाई, हाथ धोने की सफाई, तात्पर्य क्या है? ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है? विशेष बल मास्क पर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के दूरी पर, और बार बार हाथ धोने पर जोर दिया जा रहा है। ये बता रहे थे, देखिए वायरस जो फैलता है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपना सांस प्रणाली से, जो यूजुअली आप जब खांसते हैं या जो बोलते हैं उस टाइम वायरस फैलता है, इसीलिए मास्क लगाना बहुत जरूरी है। कोविड ज्यादा खतरनाक इसीलिए है, बाकी जितने वायरस अभी तक है हमारे मनुष्य समाज में, हम लोग का साइंटिफिक सर्कल में हम लोग जितना नामकरण किए हैं, जितना जानते हैं उसके बारे में, उसमें से सबसे खतरनाक कोविड इसीलिए बन गया जे इनका इन्फेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा है। इसका मतलब ये बहुत जल्दी दूसरे को फैला दे रहे हैं। ऐसा कि जो आप अगर कहीं कोविड पेशेंट खांसे हैं, जिस सरफेस में खांसे हैं वहाँ पे अगर हाथ आप लगाएंगे तो उस हाथ से आपके पास पहुँच जाएंगे। ये चीज है, बहुत जरूरी है। कोविड पेशेंट में के नजदीक से इवन आजकल बताया जा रहा है, लोग नॉर्मल बातचीत में भी एयर में फैल रहा है कोविड पेशेंट का बातचीत है, तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हाथ साफ सफाई करना, मास्क लगाना, अच्छे से तरीके से हाथ धोना है। पता नहीं आप बाहर गए हैं कहाँ पे हाथ रखे हैं, कौन सी वहाँ पे ऑलरेडी कोई कोविड पेशेंट का हाथ पड़ा हुआ है या नहीं, या उनका खांसी से एरोसोल जाके वहीं पे पड़ा हुआ कि नहीं, आप लोगों को हमको पता नहीं है ना। इसलिए घर बाहर जाते हैं, घर में आपस आके एकदम अच्छे से साबुन से अच्छे से हाथ धो लेना, या सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। मैं इंस्ट्रक्शन तो डेली दिया जा रहा है, हर न्यूज चैनल में दिया जा रहा है, और सोशल नेटवर्किंग साइट में इसके बारे में तो चर्चा हो रहा है। आई थिंक मेरा दर्शक जो है सब जानते हैं, सिर्फ ये बाकी है इसको लागू करना, दिल से लागू करना। डॉक्टर साहब, चलते चलते जो एकदम बच्चे हैं जो माँ बाप को परेशान करते हैं, घर में उछल कूद करते हैं और बार बार जाने की जिद करते हैं, और ज्यादा परेशानी उनकी माताओं को होता है, तो घरेलू कामों के अलावा मानसिक संतुलन और जो सामाजिक उनका दायरा है घर के अंदर 2-3 परिवार का, उस कैसे रहें? देखिए ये जो है, जो एक तो हम लोग पहले रूटीन लाइफ में हम लोग बिजी हो गए थे, बाहर जाते तो काम करते थे, घर में जो रहते घर का काम करते थे, तो ये एक समय आया है हम लोग का सबका जिंदगी में जहाँ पे हम लोग के पास बहुत समय है लेकिन करने का कुछ नहीं। जैसे तो ये समय में हम जो बोलते हैं, हम जो सोचते हैं, और कई लोगों का यही भी सोच है, हमारे अंदर जो रुचि कला है, जो क्रिएटिव आर्ट हमारे दिमाग में है, हमारे अंदर है, हम लोग कभी पाल के रखे थे बचपन में या बड़े होते हैं, उसको दोबारा हम लोग शुरू कर सकते हैं। जो लेखक थे फिर से लेखन शुरू कर सकते हैं, जो कवि थे जो कविता कई किस जमाने में लिखते थे अपना कविता शुरू कर सकते थे। कोई अगर आर्टिस्ट थे अपना आर्ट क्राफ्ट फिर से दोबारा शुरू कर सकते हैं। कोई बच्चे को अगर ये सब चीज में इंटरेस्ट है उसमें बढ़वा है, एनकरेजमेंट किया जा सकता है। और प्लस बच्चों को भी मन शांत करने के लिए टीवी के सामने या किसी सामने बैठा के बोलिए जैसे थोड़ा सा प्राणायाम करे, योगासन करे, मन शांत हो। और जो घरेलू गेम्स वगैरह है, घरेलू स्पोर्ट्स अगर हो सकते हैं उसमें अगर है समय दे सकते हैं। तो अगर पढ़ो बोला जाए कोई नहीं पढ़ेंगे। जो लोग बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं है, घर में बैठ के कैसे पढ़ेंगे? बच्चे तो स्कूल में पढ़ते नहीं, वो पढ़ते नहीं है। अभी बोले ऑनलाइन क्लासेस करो, ऑनलाइन ही करो। हाँ, हम बोले हम क्या कभी करते थे क्या अपने जमाने में? कभी सोचे थे जैसा? अभी जो ये लोग सब स्कूल से प्रेशर आ रहा, सब गार्जियन के ऊपर प्रेशर आ रहा, बच्चे के ऊपर प्रेशर आ रहा, क्लासेस करो, घर में बैठो।
8 से 12 बैठो, 4 10 से 2 बैठो। जो स्कूल में बैठ नहीं सकते थे उन लोग कैसे इतना बैठाया जाए। ठीक है, थोड़ा बहुत करें, शुरू करें, धीरे धीरे इन लोग का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, इन लोग ऑनलाइन क्लासेस में हैबिट हो जाएंगे तो इन्वॉल्व हो जाएगा। तो साथ में सब कुछ क्रिएटिव वर्क में इनको इनकरेजमेंट करना चाहिए। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यह जो आज कोरोना वायरस का संक्रमण है पूरी दुनिया में, वो अस्थायी नहीं है। आज नहीं तो कल इसे हर हालत में जाना होगा और भारत से तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसे जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी का यह अपील है कि जो जो नियम बताए गए हैं हाथ धोने के लिए, दूरी रखने के लिए, इसी तरह से मास्क का प्रयोग करने के लिए पर अगर हम विचार विमर्श करें और जो हमारे डॉक्टर लोग हैं उनके सलाह पर अगर हम अपने जीवन को नियंत्रित संतुलित करके चलें तो वह दिन दूर नहीं जब भारत से कोरोना का सफाया हो जाएगा। एकदम होगा, हमारा पूरा भरोसा है। आई थिंक हम सबका पूरा भरोसा है, आप लोग भी पूरा भरोसा रखिए। ये जो अभी आज जो ये समय हम लोग देख रहे हैं, इससे हम लोग उभर के बाहर आएंगे। डॉक्टर टी.के. आइच जी, मानसिक रोग विशेषज्ञ, बीआरडी मेडिकल कॉलेज, हमसे फोन से जुड़ के इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए हमारे सभी श्रोताओं और आकाशवाणी परिवार के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से भी, हमारे डिपार्टमेंट के सबके तरफ से भी आप सबको, हमारे श्रोताओं को धन्यवाद।